2024 के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे? नहीं, उसमें आचार संहिता की बात नहीं है। आचार संहिता से पहले चूंकि बातें चल रही है कि स्थिति क्या रहेगा, कहाँ जाएंगी, कैसे लड़ेंगी, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। बार बार आप लोगों का यही सवाल है। शालीनता है और यही तो ताकत है। उन्होंने कभी दल पे बहुत ये विश्वास नहीं किया कि दल के लोग हमको टिकट देंगे तो हम कल सांसद बनेंगे। उनका जो विश्वास है, जिनके पास शक्ति है, उनके चरण में उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। क्या कहिएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान सम्मेलन रखा गया था यहाँ पे? हाँ भाई, आज 12 बजे का समय निर्धारित था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई में, और 2 बजे का समय निर्धारित था मैरवा बाबा हरिराम के नगरी में। तो आप सभी जैसे देख भी पा रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और आदरणीय हैना साहब के साथ, बाबू ओसामा के साथ पूरा सभी कार्यकर्ताओं का ताकत मजबूती के साथ लगा हुआ है। जीरादेई के इतिहास की बात करें तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब भी वहीं से राजनीति का शुरुआत की है, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मैडम भी पहला का दौरा वहीं से शुरू की है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसमें भी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नगरी है, और वहां से भी साहब का जो राजनीतिक पारी की जो शुरुआत हुई थी, वो राजनीतिक पारी पूरे बिहार में एक ताकत के रूप में स्थापित हुआ। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है कि आदरणीय नेत्री हैना साहब जीरादेई के ही धरती से शुरू की है, तो ताकत बनेगा और वह ताकत बिहार में स्थापित होगा। बहुत सारे लोग थे जो इस बात का कयास लगा रहे थे कि हिना मैडम अपना पत्ता कब खोलेगी, तो क्या माना जाए आज का जो 2 जगह कार्यक्रम हुआ उसका ये संकेत माना जाए कि हिना मैडम 2024 के लोकसभा का आगाज कर दिए? राजनीतिक जो स्थिरता रहता है, कब किधर परिस्थिति कौन सा बदल जाएगा कोई कुछ नहीं जानता है। चूंकि हैना साहब से बार बार हम लोगों ने भी सवाल किया, आप सभी मालिकों का सवाल है, ये सिवान और बिहार के मालिकों का सवाल है सोशल मीडिया से, आपके माध्यम से, कि हैना साहब पत्ता कब खोलेंगे, कब बताएंगे कि हम कौन सा चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, तो कैसे लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि आरजेडी से लड़ेंगे कि जो है सो जेडीयू से लड़ेंगे, कौन सा दल से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये मालिकों का सवाल है। लेकिन हैना साहब जब भी इनका जवाब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो सिवान के मालिकों का अगर ताकत, सिवान के मालिकों का मोहब्बत और प्यार अगर इंडिपेंडेंट ही हम लोगों के साथ बनेगा तो हम यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगे। इंतजार करिए, बिहार के सभी सियासत के लोग हैना साहब के साथ संपर्क में हैं और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने लोगों से विमर्श के उपरांत 1 से 2 दिन 3 दिन का समय है, देखिएगा निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी। दल को लेकर मैडम कुछ नहीं बोल रही है और आरजेडी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रही है। वो उनकी शालीनता है और यही तो ताकत है। उन्होंने कभी दल पे बहुत ये विश्वास नहीं किया कि दल के लोग हमको टिकट देंगे तो हम कल सांसद बनेंगे। उनका जो विश्वास है, जिनके पास शक्ति है, उनके चरण में उनका विश्वास जुड़ा हुआ है कि सिवान के मालिकों के चरण में ही विश्वास है, सिवान के मालिकों के चरण में ही ताकत है। तो उनके लोगों का अगर साथ उनके साथ खड़ा है तो सिवान का बेहतर भविष्य बनेगा, सिवान एक विकसित सिवान बनेगा। उसी कड़ी में लोग हैं, उनको कंफ्यूजन है, ऐसा ट्रेन है, कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत आपका जेन्युइन सवाल है कि लोग कंफ्यूज है कि होना क्या है, करना क्या है। हम भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त की जरूरत है और आचार संहिता लगेगा, वही बात। तो 2024 के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे? नहीं, उसमें आचार संहिता की बात नहीं है। आचार संहिता से पहले चूंकि बातें चल रही है कि स्थिति क्या रहेगा, कहाँ जाएंगी, कैसे लड़ेंगी, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। बार बार आप लोगों का यही सवाल है और लोग भी कंफ्यूज है कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट या दल। तो एक आध दिन में देखिएगा नदीम बाबू, निश्चित सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आएगा ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कुछ लेट होते होते कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवान के मालिकों पे उनको विश्वास है, तो दल टिकट दे नहीं दे, टिकट का मामला रहे नहीं रहे, सिवान से उनको चुनाव लड़ना है। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती है, दल से भी लोगों के अंदर जो उत्सुकता होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। राष्ट्रीय जनता दल के जहाँ टिकट की बात है या फिर और भी दल के टिकट की बात है, तो हम लोगों ने कहा है
ये निर्णय है ना साहब का स्तर से होना है और सभी लोग उनके संपर्क में हैं। राजद देगी तो मैडम लड़ेंगी, आपकी क्या राय है अब ये तो है ना साहब ही क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग किस क्योंकि सिंबल से जो लड़ेंगे। सर्वे आया है उसमें इंडिया टीवी के सर्वे में दिखा रहा है कि महागठबंधन सिवान इस बार चुनाव जीत सकता है और हिना साहब का इनाम उसे महागठबंधन की ओर नहीं जा रहा वही है। चीज है कि वो लोग भी सर्वे करते हैं किसके आधार पे, मालिकों के आधार पे। और मालिकों का सर्वे अभी जो है सिवान के मालिकों का जो सर्वे है, सिवान के मालिक जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हिना साहब यहाँ से सांसद बने। अब सांसद बने तो प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, दल कौन सा रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, ये मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है। आने दीजिए वक्त में, आने वाले समय में निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। सिवान के मालिकों का मोहब्बत अभी आदरणीय हिना साहब के साथ जुड़ा हुआ है और वही मोहब्बत उनको लोकसभा में। आज ये कार्यक्रम को लेकर क्या अपील कीजिएगा जो भी साहब समर्थक हैं, जो सिवान मैडम के साथ मालिकों से, हैं, नौजवान साथियों से, साहब के सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आप सभी के उत्साह और ताकत के बदौलत हो रहा है, तो ये आपकी लड़ाई है। उसको अपना लड़ाई समझ करके हम सभी 2024 में हिना साहब को लोकसभा भेजने का कार्य करेंगे। यही मेरा अपील, यही मेरा अनुरोध रहेगा। चलिए।